हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये मैसेजेस आए थे कि आज जो भी जो है चेयरमैन जियों की जितनी भी अभ्यर्थी थे वहां पे अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए गए थे। उनमें कुछ चीजें हैं जो अभ्यर्थियों ने पूछने की कोशिश भी की और जो जो हमारे माननीय चेयरमैन जी हैं उनकी तरफ से भी रिप्लाई आए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्यूरियोसिटी है ये जानने की भाई कोई ऐसी चीज निकल के आई है या नहीं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है ना। देखो, एक तो कोई भी चीज हरियाणा के अंदर हो जाती है तो उसमें अभ्यर्थी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना। पैनिक होने का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी जो हमारा 20 ग्रुप का जो केस था उसकी जो हमारी डेट थी हियरिंग की, उस पे भी ये लग रहा था कुछ न कुछ निकल के आएगा। आगे जो हमारी डेट गई हुई है 4 अप्रैल की, तो उस पे भी ये चीज है, अभ्यर्थियों को इंतजार है उस चीज का। तो देखो, इस एक ही वीडियो में मैं पूरी की पूरी चीज को समअप कर देता हूँ सभी अभ्यर्थियों के लिए। जितने भी अभ्यर्थी जिनके भी जो भी चीजों को लेके डाउट है, जैसे कि भाई कोई अभ्यर्थी जो पेंडिंग ग्रुप्स का है उसको उस चीज का वेट है कि भाई पेंडिंग ग्रुप्स के एग्जाम कब होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए, जैसे प्रोसेस बीच में रुकी हुई है। जैसे जो 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 हमारा रेंजर का ग्रुप है उसके अंदर आगे की जो फिजिकल की प्रोसेस है वो रुकी हुई है, उसकी जो प्रोसेस कंटिन्यू होनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप पे उस पोस्ट को प्रेफरेंस दी हुई थी, तो उनको इस चीज का इंतजार है। उसके अलावा बाकी अदर ग्रुप्स हैं उनको वेट है। इसके अलावा वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, डी की वेटिंग की बात करूं या पुलिस की वेटिंग की बात करूं, और वो अभ्यर्थी भी हैं जो नए सीईटी के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। 5600 वाले भी अभ्यर्थी हैं जो 5600 हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसीज है उनका भी वेट कर रहे हैं। यानी हर अभ्यर्थी का जो चंक है वो अलग अलग जो है डिविजन्स में डिवाइड है। कुछ का कॉमन है कि भाई सीईटी 2025 कब होगा। ठीक है। वैसे तो एक चीज मैं सभी अभ्यर्थियों को बोल चुका हूं कि भाई अपनी प्रिपरेशन उस एग्जाम डेट के हिसाब से मत करें। उस एग्जाम डेट के हिसाब से आपकी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं जा पाएगी कि जिस लेवल की पोस्ट आप लेना चाहते हैं। आपकी प्रिपरेशन अपनी डेट के हिसाब से कवर करें। अपनी डेट का क्या मतलब है कि अभी मार्च चला हुआ है तो अप्रैल मई की भाई आप ये मान के चले कि मेरा 1 मई या 15 मई तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं इतनी बार भी रिवीजन कर दूंगा। ठीक है ना। अपनी डेट के हिसाब से चलोगे तो अपनी प्रिपरेशन एक अफेक्टिव भी हो पाएगी और रिवीजन भी कर पाओगे। अदरवाइज चाहे आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, तो इसी चीज में पढ़ के तो तैयारी कोई इंप्रूव नहीं होगी, वैसी तैयारी रहने वाली है। यानी समय किसी के पास कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि भाई आज आपकी जो तैयारी है 1 साल बाद इससे अच्छी तैयारी होगी। वैसे ही टाइम आप वेस्ट करने वाले हैं जैसे आपने अब तक किया है। ठीक है ना। क्योंकि पिछले सीईटी में और अब ये जो सीईटी होने वाला है परी, इसमें काफी समय का स्पेन जा चुका है। और इस बीच जितने एग्जाम हो चुके हैं उससे आपकी परफॉर्मेंस का आइडिया तो आपको लग गया होगा। ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसके अलावा सीईटी मेंस हुए हैं बहुत सारे। ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल आज की मीटिंग का या आगे होने वाली चीजें, कभी कोई न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन आ जाती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस का एक ही रिजल्ट है। वो रिजल्ट है कि जो 20 ग्रुप की हियरिंग है वो होने वाली है 4 अप्रैल को, और उसी पे निर्भर करती हैं बाकी चीजें। क्यों निर्भर करती हैं? क्योंकि उसकी जो जजमेंट आएगी वही इंपैक्ट डालेगी बाकी पेंडिंग एग्जाम्स के ऊपर। क्योंकि वही फार्मूला है जो उन पे भी अप्लाई होगा, या फिर कोर्ट की ऐसी डायरेक्शन आती है कि जो बचे हुए एग्जाम है या फिर फर्दर जो पिछली जो हमारी सीईटी है उसमें एग्जाम्स कैसे लेने हैं आपने, कैसे आपने कंडक्ट करवाना, ये डायरेक्शन आ सकती है। जैसे डायरेक्शन आई किस केस में, जो हमारा ओल्ड कैटेगरी का केस था उसके अंदर, यानी उसके अंदर सिर्फ बेनिफिट उन्हीं लोगों को दिया गया है जो एग्जाम में बैठे थे। जो एग्जाम में नहीं बैठे थे उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये सेम चीज है कि कोर्ट की डायरेक्शन का वेट है। यानी मेन चीज क्या है, 4 अप्रैल, यानी 404 और हमारा 2025। ठीक है ना। यही है, इसी के बाद आपके सारी चीजें, सारे रास्ते खुलेंगे। जितने भी आपके डाउट हैं जिस भी चीज को लेके, किसी भी भर्ती से आप क्यों ना जुड़े हुए हैं, यानी इस जो 20 ग्रुप का सबसे पहले, क्योंकि मेन एम्फेसाइज कमीशन का इसी के ऊपर है। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो चुकी है और डिसीजन भी जो आया था वो भी अभ्यर्थियों के फेवर में नहीं था। तो कमीशन का यही है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपैक्टफुल होगा पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर, सभी अभ्यर्थियों के अंदर, आने वाले अभ्यर्थियों के अंदर, सभी पे वो उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मेन चीज यही है। तो इन चीजों में ना ही पड़े तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आपके लिए बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि हरियाणा के अंदर हर अभ्यर्थी इसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप भी इसी के अंदर रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो उनको भी मिल रहा है। कुछ अलग रिजल्ट के लिए कुछ अलग चीजें करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि इन सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड होके अपनी डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तब जाके ये मान के चलो कि आप टॉप 100 200 में आ पाएंगे, और तब जाके वो पोस्ट मिलेगी जो आप चाह रहे हैं।
पाना, अदरवाइज तो ये साइकिल ऐसे ही रिपीट रहेगा। कलरक, कलरक से फिर पटवारी से ग्रामस्यू, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही एक रिलेवेंट गाइडेंस के लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप के ऊपर क्लासेस चली हुई हैं हरियाणा जीके की, इंग्लिश की और मैथ की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। तो आप जुड़िए प्लेटफॉर्म के साथ, और मिलते हैं आप सभी से 8:30 बजे लाइव क्लास के अंदर। तो दिस इज ऑल इन दिस सेक्शन, तो पढ़ते रहिए।